नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयिर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सहस्राय। नमः सुमेशाराय स्वानुभूत्यासकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। बचपन से ही हमने पर्याय की चर्चा सुनी है, ध्रुव की चर्चा नहीं सुनी, और इसीलिए हम सबके उपयोग में दिमाग में पर्याय खचित हो गई। पर्याय खचित हो गई मतलब मैं विकारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मुझे मोक्ष जाना है, मैं संसारी हूँ, मोही रागी द्वेषी हूँ। बचपन से ये कथा ही सुनी गई है। समय सारजी परमागम में ये बात कही गई है। इसने बंद की कथा, भोग की कथा तो अनंत बार सुनी। चित परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा ये तो कईयों बार सुनी है जीव ने, लेकिन एक शुद्धात्मा की कथा नहीं सुनी। समझ में आया? आइए, उत्तम क्षमा कितना आसान है। केवल एक व्यक्ति को जिसकी नजर में ये हो कि मैं भगवान स्वभाव वाला हूं, शुद्धात्मा हूं, मुझे भगवान बनना है, उसके लिए तो सरल है। फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति को सरल है, ऐसे व्यक्ति को सरल है जिसे अपना भगवान आत्मा दिखता है और जिसे भगवान बनना है। बस 2 लाइनों में पूरी कहानी कह दी हमने। अब इसी को प्रूव करेंगे हम। अब पूरी कहानी इसी में प्रूव करेंगे। तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग। ये हमारा उद्देश्य हो गया। और इसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, इससे प्राप्ति कैसे हो जाएगी? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। इस सूत्र ने ही तो पूरे विश्व का स्वरूप खोल के रख दिया। क्या बोला मैंने? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत ने पूरे विश्व का स्वरूप खोल के रख दिया। क्योंकि विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों का समूह। विश्व 6 द्रव्यों का समूह। और अब द्रव्य की बात करो, जब 6 द्रव्य है तो एक द्रव्य की बात करो, तो एक द्रव्य क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। सत क्या है?
बिल्कुल यहीं से बेसिक से समझा रहा हूं। सत क्या है फिर? कि सत के बारे में लिखा है वो अहेतुक है। सत कैसा है? अहेतुक है। ये अहेतुक शब्द बहुत कम लग रहा होगा आपको। इस अहेतुक में पूरे विश्व की ताकत है। अहेतुक समझते हो? जो अपने कारण से निरपेक्ष परिणमता है उसे अहेतुक कहते हैं। जल्दी बोल गए। जो निरपेक्ष परिणमता है, निरपेक्ष परिणमता है, निरपेक्ष परिणमता है, कुछ कहा मैंने भजन, निरपेक्ष परिणमता है, उसका नाम अहेतुक है। सत अहेतुक है। खुलासा करने के लिए अब सत समझाता हूं। सत, ध्यान रखना ये मेरे बेसिक फाउंडेशन है। यदि ये नहीं समझ में आया तो 10 दिन समझ में कुछ नहीं आएगा। 10 दिन तक आपको व्यवहार तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा मांगना है, हमें मान नहीं करना चाहिए, हमें मान नहीं करना चाहिए। आप गाते ही रहोगे हमें मान नहीं करना चाहिए, मान करते रहोगे। फिर से कहता हूं 10 दिन का मूल फाउंडेशन 5-10 मिनट का है, जो समझ लो आप। सत अहेतुक होता है, माने निरपेक्ष परिणमता है। सत के 3 भेद कर दिए गए, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। जरा बोलो, द्रव्य सत, गुण सत, तीनों अहेतुक हैं, तीनों अहेतुक हैं। फिर से बोलता हूं, नए लोग नहीं समझ में आ रहे कृपया हाथ खड़े कर देना, इतना ही बस। ये मैंने पहले ही कहा था मैं कठिन चीज पढ़ाऊंगा और सरलता से पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल सरलता का लोभ नहीं कर रहा हूं, मैं सरलता से पढ़ाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। द्रव्य सत कैसा है? सुनना ध्यान से। द्रव्य सत कैसा है कि अनादि अनंत, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जीव जीव रहेगा अनादि अनंत, पुद्गल पुद्गल रहेगा अनादि अनंत, धर्म अधर्म आकाश काल रहेंगे अनादि अनंत। इनमें इतना सा भी बाल बांका नहीं कर सकता कोई। इनकी द्रव्य में, इनके क्षेत्र में, इनके काल में, इनके भाव में फुल्ली 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 सिक्योर, परिपूर्ण सुरक्षित। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? युवा लोग हो तो मेरे सामने जाओ, इधर पीछे बैठ रहे, इधर जा बैठ। आप लोगों कह रहा हूँ इधर से मेरे पास आजा आजा। बिल्कुल तुम्हें सुनना है ध्यान से, ऐसा बात है। जो भी नए हों, युवा हों, बिल्कुल यहाँ बैठ जाओ मेरे सामने। आजा आजा, सुनना ध्यान से, सुनना। द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? सत। कैसा सत? अनादि अनंत सुरक्षित। जरा इस द्रव्य की महिमा सुनो। इस द्रव्य की, हम जीव द्रव्य की महिमा सुना देते हैं आपको। जीव द्रव्य की महिमा, जीव द्रव्य की महिमा सुना रहे हैं हम। ध्यान से सुनना। अपनी आपकी महिमा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपकी अनंत काल बीत गया, अनादि काल बीत गया, लेकिन अब अनंत कहेंगे उसको। अनंत काल बीत गया, अनंत कर्मों की झंझावात झेली है, कर्मों के उदय झेले हैं, और मेरा द्रव्य नहीं बिगड़ा, क्षेत्र नहीं बिगड़ा, काल नहीं बिगड़ा, और प्रति कुछ भाव नहीं बिगड़ा। फिर से, कर्मों ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन विश्व के सारे जीव द्रव्य मिलकर के भी यदि मेरे से शत्रुता करे, क्षमा का देना, क्षमा, बहुत ध्यान से सुनना, क्षमा का देना। सारा विश्व मिलकर के यदि शत्रु बनकर मेरे ऊपर एक साथ कूद पड़े, एक साथ वज्रपात कर दे, सारे जीव, विश्व के सारे जीव वज्रपात कर दें, परमाणु बम पटक दें, हजारों लाखों करोड़ों, तो अभी मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। बस इसी के नाम सम्यक दर्शन है, इसी के नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। चलो कोई बात नहीं पंडित जी, सारे जीव मिलकर मेरा कुछ नहीं कर सकते, सारे कर्म मिलकर मेरा नहीं बिगाड़ सकते, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैंने तो गलती की है ना, भूल आपको भरमत बाधे। मैंने अपने भगवान आत्मा की कीमत नहीं की, अपने जीव जड़ की कीमत नहीं की, आत्मा से परमात्मा बनने की कीमत नहीं की, मैंने पंच परमेश्वर की कीमत नहीं की, मैंने समो शरण की कीमत नहीं की। अनंत अनंत बार समो शरण में गया, परंतु भगवान की वाणी की कीमत नहीं की। खूब सत्य व्यसन किए, खूब क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, बहुत पाप किए प्रभु। सुनने की अंतिम खुशखबरी,
तूने अपनी विराधना में कमी नहीं रखी तो भी तेरा द्रव्य सुरक्षित, क्षेत्र सुरक्षित। क्षेत्र माने असंख्यात प्रदेश। आत्मा का एक भी प्रदेश में स्क्रैच तक नहीं पड़ा। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, हमारे पास एक ऐसी कार है, ऐसी कार जो सारी कारों को रौंदती चली गई, और जब सारी कारें इसके ऊपर अटैक किया तो भी मेरी कार में स्क्रैच तक नहीं पड़ा। ऐसी कार देखिए है। इतने अटैक हुए मेरे ऊपर, यहां तक कि मैंने भी अपनी सत्ता मिटाने की बेतहाशा कोशिश की है, बेमर्याद कोशिश की है, मैंने अपनी सत्ता मिटा डालने की बहुत कोशिश की, और इसीलिए मैं अनंतवार निगोद में चला गया जहां अक्षर का अनंत भाग ज्ञान रह गया, तो भी मेरी सत्ता का बाल बांका नहीं हुआ। इसे सत कहते हैं, इसे सत कहते हैं। सत, सत माने अहेतुक, अहेतुक माने बिना कारण। विश्व की कोई ताकत मिलकर मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। द्रव्य कैसा है? सत। सत कैसा होता है? अहेतुक। अहेतुक माने निरपेक्ष। पूरा विश्व एक तरफ मैं, तो भी पूरा विश्व मिलकर मेरा, बोलो बाल बांका। काय का बाल बांका नहीं कर सकता? द्रव्य का, क्षेत्र का, अनादि अनंत सत्ता का, और भाव में अनंत गुणों का। अब और बचा क्या भले आदमी जिसके लिए तुम रो रहे हो? इस द्रव्य सत्ता की पहचान, इस ध्रुव सत्ता की पहचान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पहचान का नाम सम्यक दर्शन है। कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? द्रव्य, क्षेत्र, अनादि अनंत पना काल और अनंत गुणों का भाव, एक में भी नुकसान हुआ हो तो पूरा जिनागम खोल के दिखाओ मुझे, पूरा द्वादशांग खोल के दिखाओ, यदि इस द्रव्य सत्य में कुछ नुकसान हुआ हो तो। जब मैंने भाव सत कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव में अनंत गुण आई, इसी का नाम गुण सत है, इसी का नाम गुण सत है। प्रत्येक गुण अपनी सत्ता से है, निरपेक्ष है। फिर से बोलता हूं, प्रत्येक गुण अपनी सत्ता से, पर सत्ता से निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। 2-3 बार क्यों बोल रहा हूं? कुछ खास बात कहनी है इसमें, इसलिए 2-3 बार बोल रहा हूं। क्या कमाल है! श्रद्धा और चारित्र, ये दो में विकार होता है। मोहिनी दो हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दो में विकार होता है, दो में। और दो के विकार आत्मा के अनंत गुणों में कुछ नहीं कर पाता। और अनंत गुण की निर्मल परिणमन, अनंत गुणों का निर्मल परिणमन भी इन दो पर्यायों में कुछ नहीं कर पाएगा। अहेतुक है, ध्यान रखना। 11-9 पूर्व का पाठी इतना ज्ञान होने पर भी श्रद्धा को नहीं बदल सकता, क्योंकि सत अहेतुक है। सत अहेतुक मतलब श्रद्धा गुण अहेतुक है, ज्ञान के भरोसे नहीं बैठी। सावधान सावधान सावधान। आप क्षेपसम ज्ञान कितना भी बटोर लेना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्रद्धा ज्ञान से अहेतुक है। तो नहीं पढ़े, पढ़ो, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए मत पढ़ो। फिर काय को पढ़े? क्यों पढ़े? फिर पढ़ने के लिए पढ़ो, मदद करने के लिए नहीं पढ़ो। अच्छी भाषा बोलो, अहेतुक समझने के लिए पढ़ो। प्रयोजन, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन अहेतुक समझने के लिए पढ़ो। मदद करने को पढ़ोगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपने आप में सत है, श्रद्धा अपने आप में सत है, चारित्र अपने आप में सत है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों अपने अपने में सत हैं। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया तो भैया हाथ खड़े करना, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। इसीलिए एक अब खड़ी हो गई प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूं तुम्हारी तरफ से। इसीलिए इतना ज्ञान होने पर भी चारित्र क्यों नहीं होता? अक्सर इस शंका की जाती है, विद्वानों को इतना ज्ञान है तो चारित्र क्यों नहीं है?
वे फला जी को इतना चारित्र है लेकिन ज्ञान क्यों नहीं है, इतना आचरण पालने पर भी श्रद्धान क्यों नहीं है? उत्तर बोलो, सत अहेतुक होता है। ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होता, श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं होता, चारित्र के अनुसार। कोई कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत सरल दृष्टांत मांगो, दृष्टांत देती है। एक डॉक्टर स्वयं कह रहा है तंबाकू नहीं खाना चाहिए, उसने तंबाकू पे पीएचडी की है और नोबेल प्राइज मिला है पूरे विश्व में तंबाकू से कैंसर होता है, और वो खुद खा रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो पीएचडी की है, उसे तो नोबेल प्राइज मिला है, उसने तो तंबाकू नहीं खाना चाहिए बड़े बड़े भाषण दिए हैं, उसके लेक्चर सुन के तो यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग तंबाकू त्याग चुके हैं। और वो मिल सकता है हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक, उनसे पूछो क्यों हार्ट अटैक क्यों होता है, वे बता भी देंगे लाइफ स्टाइल से होता है। तो फिर आपकी लाइफ स्टाइल क्या करूं, मुझे ज्ञान तो सब है लेकिन क्या करूं, मैं खुद यूट्यूब चलाता हूं रात को बैठ के, तो वही सर मैं खुद ही चैटिंग करता रहता हूं, मैं खुद ही लेट सोता हूं, लेट उठता हूं, व्यायाम प्रणाम नहीं कर। अब बताओ क्या करें इसके लिए? आंखों के डॉक्टर के आंखों पर भी चश्मा, देखिए गलत कह रहे हैं, देखिए जब से तो समझ में नहीं आई, जब इतना ज्ञान है तो ज्ञान से समझ गए ना, ज्ञान अहेतुक, श्रद्धा अहेतुक और चारित्र अहेतुक। तुम्हें शांति से रहना है कि नहीं रहना है, बोलो? शांति से रहना है कि नहीं रहना है, बोलो? तो ये अहेतुक समझ लो। मैंने ये देखा है, सुनना, नाराज नहीं होना कोई भी, क्योंकि अपनी दुखती रग है। मैंने प्राय ये देखा है कि ज्यादा स्वाध्याय करने वाले ज्यादा दुखी। आप नहीं हो तो बहुत खुशी की बात है। ज्यादा आचरण करने वाला ज्यादा दुखी। भाई ज्यादा आचरण करने वाले को तो आनंद होना चाहिए, कल रात की भाषा में बोलो तो संकलिश का अभाव होना चाहिए। लेकिन आप देखना, जो बहुत आचरण करते हो या बहुत ज्ञान रखते हो, उन्हें दुख होता है, दुख होता है। वे गलत नहीं होता, ये कहना है मुझे। गलत क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं होता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है ज्ञान के अनुसार चारित्र हो जाए। चारित्र बहुत होने से हम सोचते इसको ज्ञान हो जाए। बहुत चारित्रवान होने पर भी आप शिवभूति मुनिराज से कहोगे प्रवचन करो तो नहीं कर पाएंगे। वे केवल ज्ञान ले सकते हैं और प्रवचन नहीं कर सकते। क्या कहते? तो चारित्र के अनुसार ज्ञान नहीं होता। हम क्यों दुखी होते हैं? जब इतना चारित्र तो ज्ञान भी होना चाहिए, या इतना ज्ञान है तो चारित्र होना चाहिए। ये दोनों ही सही हैं तो कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए। अब ये भी बड़ा खतरनाक काम है। मुनिव्रत धार और 11 अंगनों का पाठी होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं। क्या अजब गजब व्यवस्था है। अब तुम्हें दुखी रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना तो सत्ता समझो। चारित्र से ज्ञान की अपेक्षा करने से उन्हें ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन तुम दुखी हो जाओगे। फिर से बोल रहा हूं, मैं तीन बार कह चुका हूं, चौथी बार फिर कह रहा हूं, तुम्हें सुखी रहना है कि नहीं? तो चारित्र बंतों से ज्ञान की आशा करके तुम दुखी मत हो। उनका तो चारित्र वालों को ज्ञान होगा कि नहीं होगा, उनकी स्वतंत्रता है। ज्ञान वालों को चारित्र होगा कि नहीं होगा, ये तो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन तुम ज्ञान वालों से चारित्र की अपेक्षा मत करो। पंडित जी हम समझ गए, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो। हम ज्ञान खूब करेंगे लेकिन चारित्र नहीं करेंगे। हम बचाना नहीं चाह रहे, हम तुम्हारे चारित्र की रक्षा कर रहे हैं। चारित्र की रक्षा कैसे कर रहे हैं? कि दुखी होने से समस्त चारित्र उसी तरह नष्ट हो जाता है। संकलेश करने से समस्त चारित्र उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे नाव में छिद्र होने से पानी भर जाता है और नाव डूब जाती है। सारा अमृत हाथ में से ऐसे निकल जाता है क्योंकि तुम्हें दुखी हो। पहली शर्त है जीवन में, हाँ बोलो, दुखी नहीं रहना। दुख व्यक्त नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूं, कुछ बदल दिए मैंने बात। आजकल बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं दुखी तो रहते हैं लेकिन दुख व्यक्त नहीं करते।
वे गाना गाते हैं, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो वे गाना गाते रहते हैं एवरग्रीन। दूसरा भजन गा सकते हो, संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। कोई बात नहीं भैया, अपन भी क्या करें। नहीं नहीं, हम आपको सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं। आप अपने से और दूसरों से सत्स्वरूप समझने के बाद अपेक्षा मत करो। ये चारित्र है, चारित्र। सत्स्वरूप समझने के बाद अपेक्षा मत करो। दो बातें पूरी हुई, द्रव्य सत, गुण सत। अब पर्याय सत की बात कर लेते। एक एक पर्याय स्वतंत्र सत है। फिर से बोलो, एक एक पर्याय स्वतंत्र सत है। क्या मतलब? जिसको हम इंग्लिश में मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो स्वतंत्र है। इसमें बड़ा आनंद छिपा हुआ है, बड़ा आनंद छिपा हुआ है, बड़ा आनंद। क्या आनंद छिपा है समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो फिर बता दूंगा। पर्याय में विकार होता है लेकिन परमानेंट नहीं रहता। जल्दी कहेगा कुछ बहुत अच्छी बात। पर्याय में विकार होता है, वो परमानेंट नहीं रहता है। पर्याय में अज्ञान होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। बस खुशी की बात वही हो गई। अरे जो खुद ही परमानेंट नहीं, हम क्यों रो रहे हैं उसको? क्या कह रहे? जो खुद ही स्थायी नहीं है उसे हम क्यों रोएं? नहीं समझे? बचपना सदा नहीं रहेगा, तो रो चाहे मत रो, बचपना सदा नहीं रहे, चला जाएगा। टेंशन, हाँ बोलो, सदा नहीं रहे, तो फिर टेंशन करने से भी नहीं रहेगी, और नहीं करेंगे तो अभी तो मत करो ना। परिणाम सदा एक से नहीं रहते। जल्दी बोलो, परिणाम। परिणाम तो समझते हो? परिणाम नहीं समझते? भाव नहीं समझ में? अरे मुस्कुराओ थोड़ा। भाव सदा एक से नहीं रहते, ये बहुत गजब बात है। क्या गजब बात है इसमें? तो समझो, पहले खराब भाव सदा नहीं रहते इसलिए खुश हो जाओ, भी अपने आप ही मिट जाते। जरा अनादिकाल की पिक्चर देखो, विकार थे, वे नहीं बचे, हम अभी भी बचे। क्या कह रहा हूं? मोह राग द्वेष नहीं बचे, हम बचे। तो खुश हो जाओ ना अपनी सत्ता देख के। यही तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है? हमें विकार की चिंता में फालतू टेंशन कर रहे थे। मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं सम्यक दर्शन के लिए। सुनना दृष्टांत। बोलो भाई, तुम्हारे पास हीरा है, हीरा 100 करोड़ का। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का हीरा। ठीक, मैं फ्री में दे रहा हूं आपको, फ्री में। खुश हो गए कि दुखी? खुश। ठीक, अब खुशी संभाल के रखना। 100 करोड़ का हीरा दे रहा हूं, लेकिन साथ में 100 गालियां भी दे रहा हूं। अब तो नहीं लोगे ना अब हीरा? अरे बोलो, अरे बोलो ना, ले लोगे गालियां। अब आपको समझ में आ रहा है? स्वतंत्र सत हीरा में, 100 करोड़ के हीरा में गाली घुसती नहीं दिख रही हमें। ऐसी भगवान आत्मा में मोह राग द्वेष विकार घुसता नहीं दिखाई दे रहा। आनंद करो, आनंद करो। मोह राग द्वेष नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, है, था, हुआ था, लेकिन वो नहीं टिका। मैं द्रव्य सत की वजह से टिका हूं, गुण सत की वजह से टिका हूं, क्षेत्र सत, भाव सत की वजह से टिका हूं। तो आनंद करो ने। लेकिन पंडित, आनंद तो तब करें जब वर्तमान में ना हो, है ना? प्रश्न तो हो ही सकता है, क्यों? वर्तमान में विकारी भाव होंगे तो कौन जवाब देगा? बढ़िया। वर्तमान में मोह राग द्वेष हो तो इसीलिए हम नहीं मुस्कुराते, क्योंकि वर्तमान में मोह राग द्वेष है। प्रश्न समझ में आ गया? समझ में आया क्या? तो उत्तर सुनो अब ध्यान से। जब अनादि का नहीं टिका तो ये भी नहीं टिकेगा। और हम टिके थे और टिके हैं।
और तो यही तो सब में भूतकाल के मोहराग देश की चिंता नहीं करो और वर्तमान के भी मोहराग देश की चिंता नहीं करो, तो फिर पंडित जी ऐसे तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बोलूं अपनी भाषा में, बिल्कुल बोलूं। जब हम चिंता करते थे इसलिए टिके थे वे, अब चिंता ही नहीं करेंगे भी टिकेंगे कैसे? कोई समझ में आया? नहीं है। चिंता करना ही भाव कर्म है, चिंता करना ही विराधना है, चिंता करना ही टेंशन है, चिंता करना ही मोहराग देश है, और चिंता करने से ही बंद होते थे। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे, कैसे टिकेंगे बताओ तो, बताओ कैसे टिकेंगे? तुम करके बताओ प्रैक्टिकल, एक आध प्रैक्टिकल करके बताओ कि हम चिंता नहीं करेंगे, मोहराग देश होता रहा तो। आपको पता है चिंता होती तभी आप राग देश करती हो। वो आगे तो क्या हुआ, वो आगे तो क्या हुआ, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम निपटा देंगे, हम ठोक देंगे, हम मार देंगे, देखता हूं वो क्या कर लेगा। ये राग देश कब खड़ा हुआ? चिंता थी। और जब हमारे हीरे में चिंता ही नहीं है तो गालियों की क्यों भाई? 100 करोड़ का हीरा और 100 गाली, 100 गाली देने वाले से लड़ोगे तो सही, एक चक्कू मार दोगे, तेरी ये मजल, एक चक्कू घोंप दिया, अब क्या होगा बता सकते हो? 100 करोड़ का हीरा तो ये रहा, लेकिन तुम पुलिस थाने जाते फिरो, कोर्ट जाते फिरो, जेल जाते फिरो, हॉस्पिटल जाते फिरो। 100 करोड़ के हीरा में गालियां नहीं घुस रही, चिंता नहीं, चिंता नहीं तो उपाय नहीं, राग देश का उपाय नहीं आना, बस उपाय हो गया। आगे चलो। जितने प्रश्न पूछना है बिल्कुल पूछना, भरी सवाल, डरना नहीं। तो पंडित मोहराग देश एक झटके में उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना। कैसे उड़ जाएगा? पहले इसे हीरे को रखो सामने। यदि 100 करोड़ का हीरा है, बोलो भाई 100 गाली के साथ कौन कौन हंस के नहीं लेगा? हाथ खड़े करो, हंस के कौन नहीं लेगा? सब ले लेंगे। चलो तो दूसरी एंगल से चलते हैं। इस 100 करोड़ के हीरे पर हम 1 किलो धूल डाल के देंगे। अब तो नहीं लोगे ना? बोलो भाई, बोलो नहीं लोगे? इधर अच्छा, इधर आगे। हाँ भाई, इसे बिठा लो। इस बच्चे को तो यहीं बिठाया करो। अच्छा आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भैया तेरे को फिर से पूछ के बताना है, हीरा लेगा कि नहीं लेगा? 100 करोड़ का हीरा तीसरा बैठ जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सुनोगे तुम, है ना? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जज हो आज की सभा के। 100 करोड़ का हीरा, समझते हो ना? हीरा देखा हो कि ना देखा हो, लेकिन समझते तो ना, डायमंड। मतलब भाई 100 करोड़ के डायमंड पर 1 किलो धूल डाल करके देंगे तो नहीं लोगे ना? नहीं लोगे। तुम भी नहीं लोगे? इसकी देखा देखी बोल रहे हो। धूल नहीं लेना, हीरा लेना। 1 किलो धूल क्या बिगाड़ेगी 100 करोड़ के हीरे का? बोलो क्या बिगाड़ेगी? कुछ नहीं। तो फिर अब तो लोगोगे नहीं। मम्मी से पूछ क्या? बोलो भाई, बोलो 1 किलो धूल के पंडित जी 100 किलो धूल डाल दो, क्योंकि धूल हीरा में घुसती। ओहो, सुबह सुबह मोहराग देश के परिणाम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, द्रव्य सत में, गुण सत में घुसते नहीं। मुझे टेंशन कहाँ हुई? चलो अभी नोट नहीं, तुमको हीरा नहीं समझ में आया। मैं नोट तो समझते, नोट? हाँ जी जल्दी। तो नोट तो मैं फ्री में दूं 500 का। आजकल तो 500 ही चलती ना, 1000 2000 तो बंद हो गई, बंद ही होगी ना, नहीं तो 2000 कर देंगे। 500 का नोट देंगे तुमको, लेकिन एक शर्त है, उसे हम ऐसे करके देंगे। बोलो भाई, लोगे कि नहीं लोगे? क्यों ले लोगे? बोलो बोलो। ऐसे करके दिया हमने, बोलो कि पंडित जी चाहे तुम ऐसे करो, चाहे ऐसे मसल दो, नोट ठीक है। अब उस नोट को हम जमीन पे पटक करके पैर रख के पैर रख के देंगे, जूता रख के देंगे। अब तो नहीं लोगे 500 की गड्डी,
अब गड्डी आ गई सीधी, 500 की गड्डी पर जूते रखेंगे, पैर रखेंगे और कुचलने के बाद तुम्हें देंगे, तो अब तो नहीं लोगे ना, हंस के लोगे, रोके, हंस के ले रहे, बढ़िया, अब ठीक है। जूते मार के देंगे तो गड्डी में 500 की गड्डी, 500 की गड्डी कितने की हजार होगी? 50,000, 50,000, 50,000, 100 जूते मार के देंगे, अब तो नहीं लोगे, ले लेंगे, बहुत बढ़िया। अब असली बनिया हुए थे, समझ में आया? ये दृष्टांत था। इतनी इतनी कुटाई पिटाई, गाली गलौज, धूल डालने पर भी हीरा हम हंस के ले रहे हैं। बस सम्यक दर्शन इसी का नाम है। कर्मों से न्यारा भगवान आत्मा, राग से न्यारा भगवान आत्मा, शरीर से न्यारा भगवान आत्मा, सही सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। अब एक पर्याय की थोड़ी सी खुशखबरी और दे दें, इसके बाद आगे चलेंगे अपन। अब अपन उत्तम क्षमा में आ जाएंगे। बस अब फटाफट उत्तम क्षमा सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो। शुद्ध पर्याय भी अपनी स्वतंत्र सत है, कोई पर्याय उसे रोक नहीं सकती और बाधित नहीं कर सकती और सपोर्ट भी नहीं कर सकती। पर्याय सत कहते ही उसे हैं जो अपने समय में हो, उसे निरपेक्ष किसी की अपेक्षा ना हो, पूर्व पर्याय की अपेक्षा ना हो, उत्तर पर्याय की अपेक्षा नहीं हो, इसका नाम है पर्याय सत। 2 द्रव्य की स्वतंत्रता, 2 गुणों की स्वतंत्रता और 2 पर्याय की स्वतंत्रता। कितनी खुशहाली की बात है, कितनी आनंद की बात है। एक समय पहले मिथ्यात्व था श्रद्धा गुण में और अगले समय में सम्यक्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पर्याय अपने समय का स्वतंत्र सत है। भूतकाल का अनंत मिथ्यात्व और एक समय में होने वाले सम्यक दर्शन को रोक नहीं सका। खुश हो जाओ, अनादिकाल का मिथ्यात्व सम्यक को रोक नहीं पाएगा। एक समय पहले छद्मस्त ज्ञान कम था, अगले समय में केवल ज्ञान। क्या हो गया? पाठशाला पढ़ते हो? केवल ज्ञान समझते हो इसका मतलब। एक समय पहले अल्प ज्ञान, अगले समय में तुमने वो देखा बम तो देखा हो, फटाका, उसमें वो लगी रहती है, अपने ऐसी लगा दी, आगी लगा दी। एक समय पहले तक फटफट ऐसे जलती यहाँ तक आ दी और एक समय में विस्फोट। कितना मजा आता ऐसे यहाँ पर है। एक समय पहले अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, ओ भम केवल ज्ञान। कौन है ये? एक समय पहले शिवभूति मुनिराज का नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, याद नहीं रहता था, और एक समय बाद केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान समझते हो, 3 लोग 3 काल को एक साथ जान ले, ओ गजब हो गया। सुना, ये पर्याय सत्य मेरे लिए वरदान है। अब अनादिकाल की टेंशन मत करो, क्योंकि वर्तमान के सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को भूतकाल कुछ नहीं कर सकता। अभी यही तो टेंशन हो रही थी कि हमें मोहराग देश है अनादि का है, अनादि का है। अरे अनादि का नहीं है, वर्तमान की पर्याय स्वतंत्र सत्य है, अनादि का वहां कुछ नहीं। पता नहीं कितना समझ रहे हैं आप? समझते हैं ना? द्रव्य पर्याय तो समझते हैं। नहीं समझा तो हाथ खड़ा कर देना, मैं समझा दूंगा आपको। बिल्कुल, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कहो तो खड़े होकर पढ़ा दूंगा। फिर से सुनो, अनादिकाल की मोहराग देश की कोई पर्याय सत्य नहीं है आज, उसको आचार्य देव ने असत कहा है। भविष्य की पर्याय को असत कहा है, एक समय की वर्तमान पर्याय को सत कहा है। भूतकाल की समस्त पर्याय मिलकर वर्तमान पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। आज सम्यक दर्शन ले तो अनादि का मिथ्यात्व कुछ नहीं कर सकता। आज केवल ज्ञान ले तो भूतकाल का अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। इसका नाम है एक समय का पर्याय का स्वतंत्र सत। स्वतंत्र सत और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, अर्थात द्रव्य अनादि अनंत सुरक्षित है, ये उसका लक्षण हो गया।
बराबर चलो। तो पंडित साहब केवल ज्ञान भी एक समय का अंतिम प्रॉब्लम। इतनी मेहनत करके तो सम्यक दर्शन करेंगे, वो भी एक समय का, वो भी व्यय, वो भी। तो हम इतनी मेहनत करके केवल ज्ञान करें क्यों? वो भी चला जाएगा, सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। कि हाँ, आत्मा में बासा खाने की व्यवस्था नहीं है। बासा खाना समझते कि नहीं? कल की रोटी, कल की सब्जी, बासोड़ खाने की व्यवस्था। तुम तो बासा खाते हो सबके सब, लेकिन मैं तो ताजा खिलाने की बात कर रहा हूं। एक समय पुराने केवल ज्ञान का आनंद आत्मा नहीं लेता, एक समय पुराना रत्नत्रय का आनंद आत्मा नहीं लेता, एक समय का पुराना सुख ज्ञान दर्शन चारित्र्य कुछ भी उसका आनंद नहीं लेता, उसे कर देता व्यय। और नया 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 नया। क्यों भाई, सुबह का रखा जूस पियोगे या अभी ताजा जूस निकालेंगे वो पियोगे? बोल फटाफट। ताजा जूस, ताजा माजा क्या खिलाता था? विज्ञापन है ना। ताजा बोलो भाई, बासा केवल ज्ञान चाहिए, ताजा आनंद भोगेंगे। अब मैं आपको पूरा मैंने पढ़ा दिया, अब मुझे इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना, मेरा काम पूरा हो गया। सत स्वरूप समझते ही आनंद के सिवा कुछ नहीं बचा। दुख है इस बात की पढ़ाई सबसे पहले नहीं होती, सबसे पहले पर्यायी और संयोग की पढ़ाई होती है। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम इनसे परेशान हैं, हम उनसे परेशान हैं। सुनोगे, जो पर से परेशान होता है उसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। फिर से सुनोगे, जो पर से सुख की आशा करता है उसी का नाम है अनंतानुबंधी क्रोध का जन्मदाता। जल्दी कह गए, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलो, जो पर से सुख की आशा करता है, पर से सुख की आशा, पर से सुख की आशा। 3 बार क्यों बोल दिए, याद हो जाए। पर से सुख की आशा, और पर है अनंत, पर है अनंत। आप सबसे सुख की आशा करते हो, तो सुख की आशा पूरी नहीं होगी, तो जिससे सुख की आशा पूरी नहीं होगी उस पर क्रोध आएगा। इसलिए पर से सुख की आशा अनंतानुबंधी क्रोध का मूल है। सुनो, कोई माई का लाल, जितनी पढ़ाई मैंने अभी कराई है, इसे पढ़े बिना उत्तम क्षमा करके दिखा दे मुझे। आपको समझ में आया उत्तम क्षमा का प्रकरण मैंने कहां से लिया है? कोई करके दिखा दे, कोई करके दिखा दे उत्तम क्षमा। क्षमा नहीं, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का मतलब है सत्स्वरूप को जानने के बाद, उत्तम सत्स्वरूप को जानने के बाद। तो पंडित तुम करके बता दो क्षमा। रेडी, आला रेडी। अब मेरा प्रैक्टिकल साइड चालू। अभी सिद्धांत पूरा हो गया, कोई कठिन तो नहीं लगा किसी को? अब प्रैक्टिकल शुरू करें। प्रैक्टिकल सुनो, जब सत अहेतुक है तो मैं पर से सुख की आशा क्यों करूं? ऊपर से सुख की आशा नहीं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं? मैं सुखी होने में स्वयं समर्थ हूं। आपको पता है, जिसके घर में रोटी नहीं बनती वो पर से सुख की आशा करता है। रेलगाड़ी में जो अपना टिफिन नहीं ले जाते वे कितने दुखी होते हैं। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी समझ गए कि समझाना पड़ेगा? अपना टिफिन लेके नहीं गया हो आदमी, क्या देख रहा है? पता नहीं, कोई चना वाला नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो ककड़ी वाला आ गया, तो उसे देखने लगा। रेलवे स्टेशन आते से उतर के देखता है, क्यों यहाँ कहीं पाव भाजी नहीं मिलती? अगले स्टेशन में, क्यों यहाँ पे वो नहीं मिलता? जिसके पास अपना टिफिन है वो कहीं नहीं झांकता, जिसके पास अपना स्वभाव से उत्पन्न सुख है वो विश्व की ओर नहीं झांकता। इसी का नाम अनंतानुबंधी का अभाव। ये है उत्तम क्षमा। जैन शासन में उत्तम क्षमा की शुरुआत सम्यक दर्शन से मांगनी गई है। उत्तम क्षमा की शुरुआत सम्यक दर्शन से मानी गई है। सम्यक दर्शन क्या है? मुझे पर से सुख की आशा। एक गारंटी की और अच्छी बात सुना, और विश्व में कोई दुखी कर सके ऐसी प्रत्याशा भी नहीं। जल्दी क्या कहे, क्या कहे? दुखी कर सके ऐसी विश्व में कोई
आत्मा के अनंत नाम हैं, अनंत शक्तियां, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। कुछ शक्तियां तो आपको पता ही है, उनके अलावा बहुत सारी शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम है आत्मा अजित है। अजित समझते हैं? अजय, अजित, अजय, ये नाम है आत्मा की। क्यों? ये विश्व में कोई इसे जीतने वाला पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहे? विश्व में कोई दुखी करने वाला पैदा है? कोई माई का लाल आ जाओ सामने। अरे दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ, इसी का नाम उत्तम क्षमा है। मैं किसी पर कोप क्यों करूं? जब किसी ने मुझे दुखी नहीं किया तो दुखी क्यों हूं? और कोई सुख की आशा ही नहीं रही। आपको पता है सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जिन वाणी में एक शब्द है बहुत अच्छा, पहले राग आया है कि पहले द्वेष आया? बीतरागी किसे कहते हैं बेटी? परिभाषा याद है बीतरागी? हाँ बोलो। जिनका राग बीत गया, बहुत अच्छा। पहले कौन को बिताया? राग को, द्वेष को नहीं बिताया। क्यों? विश्व के सारे द्वेष राग से होते हैं। विश्व के सारे द्वेष राग से होते हैं। बहुत बढ़िया भोजन बना, लेकिन उन्होंने कहा था ऐसा भोजन करवाएंगे कि नाते पुते में कभी तुमने कभी किया नहीं होगा, कभी नहीं किया होगा, इतना बढ़िया भोजन करवाएंगे। अब आप ओवर इमेज करते चले गए। आप तो ये सोच रहे थे आज तो उनको सोने की रोटियां और हीरे की चटनी सोच के चले गए। अब आप क्या करें? उन्होंने सच में बहुत अच्छा भोजन कराया था, लेकिन आपकी इमेज से डाउन हो गया। खा भी लिया आपने, ये तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन एक कंप्लेंट करता हुआ आया, क्या झूठी तारीफ कर रहे थे। कुछ नहीं, झूठी तारीफ है ना, होता है कि नहीं? जब तक सुख की आशा है, राग है, उसके पीछे द्वेष खड़ा है। खड़ा ही है, खड़ा ही है, खड़ा ही है। एक दृष्टांत दे दूं, स्थूल दृष्टांत देने सरल हो जाती बात। एक सास और उसका एक इकलौता बेटा, नहीं माँ और बेटा, ये समझ लो, माँ और बेटा, और बेटा है 100 करोड़ का पैकेज वाला, और उसकी होनी शादी। एक ही लड़का है। बोलो भाई, माँ को कितने अरमान होंगे? बता सकते हो? 100 करोड़ का पैकेज वाला लड़का है अपना, नाते पुते में ऐसा कोई दूसरा नहीं है इतना अच्छा। हाँ भाई, कितने मिलने की आशा है आपको? कितने की शादी होने की आशा है? बोलो। अब ये हिसाब तुम लगाते रहना, मैं नहीं लगा रहा। सासू ने सोचा कम से कम मेरे लिए 21 साड़ियां तो आएंगी। और कोई हिसाब नहीं लगा रहा। 21 साड़ियां समझते हो? ससुराल से लड़के की माँ को 21 साड़ी। एक ही तो लड़का है और 100 करोड़ कमाता है, और 2 करोड़ की शादी हो रही है। 5 करोड़ की कर लो, अपन देना लेना थोड़ी है। 25 करोड़ की शादी हो रही है। अपने क्या जा रहा है? बोल तो सही बताओ, सास को क्या उम्मीद है इस बार मेरे लिए तो कम से कम 21 तो आए। भैया 25 करोड़ की शादी हो रही तो 25, हाँ 21 साड़ी तो आई कम से। लेकिन वहां से 11 आई। 11 आई। हमारे हिंदुस्तान में 11 कोई को नहीं आती, मुझे तो नहीं पता, 1 आ जाए वही बहुत होती है। लेकिन वो 11 आ गई। बताओ भाई, सासू को कैसा लग रहा है? मम्मी को इतनी बड़ी शादी हुई 25 करोड़ की। सब इसलिए खुश हैं कि सबको चांदी की कटोरे मिले हैं, आधा किलो के वजन के, चांदी के आधा किलो वजन के। सब खुश हैं। दुखी कौन है? अरे 25 करोड़ की शादी हुई भाई साहब, 25 करोड़ की शादी, आधा किलो के तो सबको वो दिए कटोरी चांदी की, 50-50 हजार की, कितने के पड़े? 40-45 हजार के वो दिए। घर में भी सोना चांदी खूब आया है। सास को क्या आया? केवल बस। अब उसको मिथ्यात्व की पीड़ा हो रही, अनंत अनुबंधी दुख। मने सु, गुजराती में बोल दिया, मने सु, हमें क्या? सोना दिया तो बहू को दिया, कपड़े दिए बेटे को दे दिए, पलंग दिया, सामान दिया, वो तो ले जाएगा। मने सु,
हमें क्या मिला? तेरे बहू मिली, बहू तो बेटा ले जाएगा। आप समझ रहे काहे की पीड़ा है? जहां राग तहां द्वेष, राग की छाया में द्वेष पलता है। क्या बोला मैंने? राग की छाया में। अब फिर से वापस ले जाओ, आत्मा सुरक्षित तत्व और सारे विश्व सुरक्षित। मुझे किसी से दुख की कामना आशा नहीं रही, मैं क्या प्रत्याशा कह रहा हूं, मुझे दुख की कोई कर ही नहीं सकता मुझे दुखी। अब बताओ अनंतानुबंधी क्रोध कैसे होगा? तकलीफ तो तभी होगी ना जब कोई हमें दुखी कर सके। पास आ जाओ, थोड़ा पास। पंडित जी कोई शरीर को जला दे, शरीर को गाली दे दे तो गुस्सा नहीं आएगा? प्रश्न 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 आएगा कि नहीं आएगा? रुक जाओ, वापस चलो गणित। स्वतंत्र सत, जीव स्वतंत्र सत है और पुद्गल स्वतंत्र सत है। जिसे गाली दी वो मैं नहीं, और मुझे गाली देने वाला पैदा नहीं हुआ। अब दुखी कौन करेगा? अब बोलो, अब बताओ कौन दुखी करेगा? बोलो। ये साहब गाली दी मुझे, गाली दी, गाली दी। अरे कहां दी गाली? जिसे दी वो मैं नहीं हूं। हाँ, तुम्हें जलाएंगे जब पता लगेगा कोई। तो रुको, आज पूजा पढ़ी तुमने? पूजा पढ़ी आज 10 लक्षण में? बांध मार बहु विधि कर धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीत। पढ़ी है? तो पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ी है। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करें। घर तैनिकारी तन बिदारे, बेर जो न तहां धरे। बोलो, इसका अब सिद्ध करो। नहीं मैंने तो कर ही दिया। जिसने आत्मा की सत्ता को जाना, वो देह की सत्ता को न्यारा जाना। देह को गाली देने वालों का दुख उसे नहीं हुआ। आज तो चंदन वाला की कहानी पढ़ लेनी चाहिए, मजा आ जाएगा। मैंने चंदन वाला की कहानी लिखी है, उसकी सेठानी ने कितना हैरान किया उसको, कितना कुछ वो मैंने दुनिया की दुखी बहुओं के लिए समर्पित की है। जिनको दुख है, हमें बहुत सताते, हमें बहुत टॉर्चिंग करती। जैन समाज में मारपीट की इतनी समस्या नहीं है, टॉर्चिंग, टॉन्टिंग। सासू बहु टॉन्ट मारे छे। ये गुजरात की याद आ रही है। मराठियों के बीच में ज्यादा रहना नहीं हुआ तो हमें ये लैंग्वेज पता नहीं लगी। थोड़ा उस साइड पर जाना आना बहुत हुआ तो खबर पड़ गई। चलूं आगे चलूं? टॉन्ट कौन करे, किसको करे? देह को करे तो, देह को करे। सुनोगे ध्यान से, जो देह क्षण मात्र में जल के राख हो जाएगी, इसके चक्कर में मैं अनंत संसार बढ़ाऊं, ये फायदे का है? या इसकी प्रीति छोड़ करके आत्मा में आनंद करूं और मोक्ष ले लूं, ये सस्ता है? अब बोलो। मुझे पता है इस क्षेत्र में कर्णानुयोग खूब पढ़ा जाता है। कर्णानुयोग पढ़ना है? अभी तक मैंने द्रव्यानुयोग पढ़ा है, अब कर्णानुयोग से बात लो। सही पाक निर्जरा करके मोक्ष चाहिए। नाम सुना है? सही पाक निर्जरा करके मोक्ष चाहिए। सही पाक क्या होता है? बच्चों को नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम ना? बहुत सरल है। सही पाक का मतलब होता है आम पक जाए तब खाओ, सरल भाषा में। पहले खाओगे कच्चे, अच्छे नहीं लगेंगे। फल जाए, पक जाए, बढ़िया मीठे मीठे, अब खाओ। ये सही पाक मिल जाए। पहले से आम मत तोड़ो, पकने के बाद टूटने दो। इस सरल भाषा। अब जो कर्णानुयोग जानते हैं उनकी भाषा में बोल दे वो, ठीक है? तुम शांति से बैठना। मेरे कर्म का उदय फल देकर खिल जाए, इसका नाम है सही पाक निर्जरा। नया कर्म बांधना हो तो फल देकर खिलने वाली प्रॉब्लम में दुखी हो, कंप्लेंट करो। रात को कहा था कंप्लेंट करो, दुखी हो, तो अब मोक्ष कभी नहीं होगा, संसार कभी नहीं रुकेगा, बढ़ता चला जाएगा। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता। बोलो भाई, मोक्ष जाना है? अब तो हाथ उठवा लेता हूं। कौन कौन को मोक्ष जाना है? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
20% लोग तो तैयार हैं। तो 20% लोगों के लिए मैं बात कहता हूँ। सईपाक निर्जरा 7 दिन तक पार्श्वनाथ भगवान को हुई, इसके बाद मोक्ष नहीं हुआ ना उनको। क्यों हो गई? कि जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सीरा। क्या होता है सीरा? शीतल। अब मैं फिर से 20% लोगों से बात कर रहा हूँ, बाकी लोग आराम से सो सकते हैं, क्योंकि अभी संसार में रहना है। जिनको मोक्ष जाना है उनके लिए कहता हूँ एक काम करो, तो आज हमारे कर्म के उदय में कुछ भी हो, मैंने कल रात को पढ़ा दिया था, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई गाली नहीं दे सकता, छू नहीं सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, बुरा नहीं कर सकता, भिड़ा नहीं सकता। भिड़ाना समझते हो? नहीं, भिड़ाना मन किसी से किसी को क्या देना, कर नहीं सकता। सईपाक निर्जरा में मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरा लोन, मेरा कैश क्या कहलाता है वो, क्रेडिट, डेबिट क्या कहलाता है, डेबिट उतर रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। आनंद कर सकते हो तो मोक्ष पास आ जाएगा। और क्या करूं, कैसे करूं, मर जाऊं, मार डालूं, ऐसे करते रहोगे तो नवीन नवीन कर्म बनता रहेगा और उत्तम क्षमा नहीं कर पाओगे। क्षमा के बिना मोक्ष आज तक किसी का हुआ? श्रीमद जी के तो बहुत प्रसिद्ध वाक्यों में है, क्षमा एज मुक्ति नो दरवाजो है। क्षमा ही मुक्ति का दरवाजा है। बोलो भाई, क्षमा करे बिना मोक्ष में तो कभी जा नहीं पाओगे। और क्षमा करना किसको है बताऊं? क्षमा किसको करना बताऊं? व्यवहार में तो समझ गए हो, हम दूसरों को क्षमा करते हैं या दूसरों से क्षमा मांगते हैं। द्रव्यान युग में कहा है अपनी आत्मा को क्षमा करना। दूसरे को क्षमा करते समय हम जो समता रखते हैं तो अपने आत्मा को नवीन आश्रम बंध से बचाते हैं, नवीन संसार से बचाते हैं, मोक्ष की ओर जाते हैं। इसीलिए दूसरों को क्षमा करो। क्षमा करो माने क्षमा करो का भाव खोलो। क्षमा करो मतलब मुझे पता है लोग क्षमा करके भी क्षमा नहीं करते। देखा है आपने? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमावाणी के दिन देखा होगा, सब गले लगा लेंगे क्षमा क्षमा क्षमा, और क्षमा क्षमा परों के साथ गई। आपको कैसे मालूम पड़ने जी क्षमा क्षमा के साथ चली गई? तो सुना देता हूँ स्टोरी, उसमें क्या रखा है। क्षमा उसे कहते हैं कि क्षमा दान देने के बाद उसे भूल जाओ। अब सही बताओ, एक सास एक बहू की 25 साल पुरानी बातें याद रखे बैठी है, हमें सब याद है। एक बाप अपने बेटे की 10 साल पुरानी हरकतें याद रखें, तूने क्या क्या नहीं किया था। भाई क्षमा किया कि नहीं किया? फिर अरे बोलो, आपको पता है राष्ट्रपति जिसको क्षमा कर दे इसके बाद वो फाइल नहीं खोल सकती। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति जिसे क्षमा कर दे उसकी फाइल, चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, हत्यारा क्यों ना हो, राष्ट्रपति ने जिसे क्षमा दान दे दिया वो फाइल उठ नहीं सकती। अब हम आपसे कह रहे हैं क्षमा उसका नाम है जिसके बाद वो द्वेषी ना दिखे, द्वेष का पात्र ना दिखे, क्रोध का पात्र ना दिखे। और ऐसा करने की शक्ति केवल उसी में आ सकती जो पढ़ाई मैंने कराई। कौन सी? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। इस विश्व में कोई भी क्रोध करने लायक नहीं। व्यवहार में तो कह रहे हैं कोई क्रोध करने लायक नहीं है, लेकिन मजा ये आया कि दूसरों पर क्रोध करते समय अपने पर क्रोध करते थे। पुरुषा सिद्धू बाई की गाथा याद है? जो कोई अग्नि से दूसरे को जलाने जाता है तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा ये तो बात की बात है लेकिन वो हाथ में अंगारा लेके जा रहा है। अंगारा, अंगारा समझते हो? समझ गए? जलती हुई वस्तु, अग्नि जलती हुई, तो अपना हाथ पहले जल जाता है। तो दूसरों को क्षमा किया अर्थात अपने को क्षमा किया। हम तो किसी को जलता हुआ अंगारा मारेंगे नहीं, तो हमारा हाथ बच गया। बोलो भाई, क्षमा दूसरों को करते कि अपने को? क्षमा दूसरों को करते कि अपने को?
तो उत्तम क्षमा का पर्व है आज। अपने को भी क्षमा करें निश्चय, और व्यवहार, थोड़ा व्यवहार में भी बोलें। बोल दूं कठिन भाषा नहीं, अब सरल भाषा बोलूंगा। अपने नौकर में भी त्रिकालिक सत दिखाई दे, ये कठिन भाषा है थोड़ी। सरल भाषा है, नौकर भी भगवान आत्मा है। हाँ, और कौन कौन भगवान आत्मा बोलो जल्दी जल्दी, जिससे आपका रागद्वेष होता है। पत्नी में भी परिपूर्ण परमात्मा तत्व विराजमान है, बहन में भी, माता में भी, शत्रु में भी, मित्र में भी। विश्व में मुझे समस्त स्वतंत्र सत दिखाई देते हैं, परमात्मा तत्व दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे विश्व में अब किसी के प्रति भी द्वेष नहीं रहा। इसका नाम उत्तम क्षमा है। थोड़ी सी बात और कह दूं, बोर तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए? थोड़े थोड़े थक गए होंगे। जो नए लोग होंगे उन्हें तो लगेगा क्या कह रहे हैं, हमने तो उत्तम सत्य की उत्तम क्षमा की बात सोच रहे थे, क्षमा करना बताएंगे। तो बता तो रहा हूं, फिर सुनो। सम्यक दर्शन माने स्वतंत्र सत्य को जाने बिना, त्रैकालिक सत्य को जाने बिना, वस्तु स्वरूप को जाने बिना। आपने वो लाइन पढ़ी है मेरी भावना में, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। किसको लिखा है आखिरी में उन्होंने? वस्तु स्वरूप। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, इस वस्तु स्वरूप का विचार करे बिना क्षमा नहीं कर सकते, दिखावा कर सकते। दिखावा तो बहुत ही करते हो, आपको पता ही होगा। अच्छी तरह से पता है कि हमारे जीजा जी बहुत खराब है। अब क्या इसलिए नहीं सकते कि अपनी जीजी का सवाल है, अपनी सिस्टर का मामला है, जो ठोक देते। सब पता है कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, किसी न किसी मामले में खराब है। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन चूंकि अपना प्रॉफिट है, अब क्या करें। देखा है आपने, कुंवारे लड़कों को गालियां बहुत बुरी लगती हैं। लगती कि नहीं लगती? कोई तुमको गाली बक दे तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपको पता है, जैसे ही आपका प्रॉफिट दिखाई देता है ना बिजनेस में, और पत्नी हो, बच्चे हो, और फिर तुम्हारा बॉस गाली देता हो, तो बुरी नहीं लगती। बुरी तो लगती, लेकिन आप ऊपर से शांत रहते हैं। यस सर, यस सर। कल्पना करो, 1 करोड़ का माल कोई खरीदता हो आपसे, और 25 लाख का प्रॉफिट हर महीने देता हो, लेकिन उसकी गंदी आदत है गाली बकने की। सही बताना, जिनको अभ्यास हो सुन के बताना। बताओ, आपको गालियां दिखाई भी देती हैं? हाँ, याद तक नहीं आती। कोई तुम्हें याद भी ला, इसने गाली दी 25 लाख। अब तो समझ गई, स्वतंत्र सत देखे बिना क्षमा का जन्म नहीं हो सकता। और सभी भगवान आत्मा हैं, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। कोई आज मोक्ष जाएगा, कोई कल मोक्ष जाएगा। मेरा विरोध किसी से नहीं रहा, मेरा द्वेष किसी से नहीं रहा। सब भगवान आत्मा है। 6 महीने 8 समय में कितने जीव? 608 जीव मोक्ष जा रहे। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। हो सकता है तुम मेरे से पहले मोक्ष चले जाओ। अंतिम लाइन के बाद खत्म, पूरी कर दे, टाइम हो गया आपका। बोलो भाई, सास पहले मोक्ष में जाएगी कि बहू? हाँ, एक थोड़ी सी अंतिम प्रॉब्लम है। मैं बड़ी हूं, बहुत बढ़िया। यदि सास को पहले मोक्ष में जाना है तो बहू को भगवान देखे। बस यही मत कहो पंडित जी, बहू और भगवान। यही मैं बहू से भी कह रहा हूं, बहू को सास से पहले मोक्ष जाने का एक शॉर्टकट कि अपनी सासू में भगवान आत्मा देखो, स्वतंत्र सत देखो, हमसे पहले मोक्ष जा सकते हैं। आज हम राग द्वेष कैसे करें? जब 25 लाख का फायदा दिखता है तो वहां भूल जाती हैं। और आत्मकल्याण हो रहा हो, सम्मान निजरा हो रहा हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो रहा हो, और मोक्ष की बात हो। मैंने कल रात को कही थी बात, क्या भी कही थी, मैं भगवान हूं और मैं भगवान ही बनना चाहता हूं। ये 2 लाइन तो फिर उत्तम क्षमा हो जाएगा। हाँ भाई, सेठ पहले मोक्ष में जाएगा कि नौका है? बोलो बोलो भाई, समझ आया कुछ? तुम्हें भगवान जल्दी बनना है कि पापा को? अब बोलो, बोल भाई, तू बोल। पापा पहले मोक्ष जाएंगे, तू जल्दी, बस फाइनल टाइम हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर दिए बच्चे ने एकदम। 10 का नोट देना इसे नाम।
20, हाँ तो 20 हो गए ना, अब तो डबल हो गया, महंगाई बढ़ गई। 20 का नोट कमा लिया तूने, बढ़िया जवाब दिया। पापा को कहें तो पापा डांटेंगे, और अपने को पहले पीछे छोड़ना नहीं है। जैसे क्या बढ़िया जवाब दिया, सुपर सिक्सर, सुपर सिक्स। जो पहले दूसरे को भगवान देगा वो पहले मोक्ष में जाएगा। आज से हम सब जीवों में, मैं नहीं कहता हूं, समय सहज की पहली गाथा की टीका में लिखा है, मैं अपने में और समस्त जीवों में सिद्धों की स्थापना करता हूं। अपने में और सब में सिद्धों की स्थापना करता हूं, मैं भगवान आत्मा की स्थापना करता हूं। सभी जीव मोक्षगामी हैं, राग देश मुझे किसी से करना। बहुत बढ़िया। एक अंतिम लाइन और, क्या करूं, मुझे अंतिम लाइन सुनाने की बहुत आदत है। जैन परिवार किसे कहना, अपने घर जाओ आज वो लिख लेना एक बार, हमारे परिवार में कौन रहता है, जैन परिवार में कौन रहता है। उत्तर, हमारा परिवार भावी सिद्धों का परिवार है। कौन का परिवार, कौन के घर में, तुम कौन हो, भाभी सिद्ध। पापा कौन है, मम्मी कौन है, भाभी सिद्धों में लड़ाई, उत्तम समाप्त हो गया। ओम नमः शिवाय।